बुलेटिन में रुक करेंगे बड़ी खबर का। गरियाबंद से मिल रही है, सुरक्षा बल और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सल ढेर किया गया है। अब तक 14 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। 36 घंटे से ज्यादा समय से कुल्हाड़ी घाट के जंगलों में मुठभेड़ लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सुरक्षा बलों की 10 टीमें इसमें शामिल। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रही है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मुठभेड़ रुक रुक कर हो रही है। देर रात फिर सुरक्षा बल के जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 14 नक्सली मारे गए हैं। कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। जानकारी ये कि मौके पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ के जवान ओडिशा के नुआपाड़ जिले और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में ज्वाइंट नक्सल ऑपरेशन चला रही हैं। इसी ऑपरेशन के तहत गरियाबंद के मैनपुर के भालूडिगी पहाड़ों पर कल दोपहर को पहली मुठभेड़ हुई है। छत्तीसगढ़ की कोबरा बटालियन और ओडिशा की फोर्स ने संयुक्त रूप से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है। एनकाउंटर उस समय हुआ जब जवान सर्च ऑपरेशन पर निकले थे। और इसी खबर पर मेरे साथ जुल्फिकार अली इस वक्त ज्यादा जानकारी लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, बताएं कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और क्या है पूरी खबर? ये खबर ये है कि छत्तीसगढ़ में माओवाद के खिलाफ एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। बस्तर में ऑपरेशन चल रहे थे, लेकिन ये ऑपरेशन गरियाबंद जिले में हुआ है। और ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर जो कुल्हाड़ी घाट का जो डेंस फॉरेस्ट वाला इलाका है, पहाड़ी इलाका है, इस इलाके में 19 तारीख को सूचना मिली थी सुरक्षा बलों को कि बड़ी संख्या में माओवादी इस इलाके में मौजूद हैं। उसके बाद संयुक्त पार्टी बनाई गई। उड़ीसा के और छत्तीसगढ़ पुलिस ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और जो संयुक्त पार्टी थी उसमें हम बात करें तो E30 कोबरा बटालियन के 207 नंबर की बटालियन थी, सीआरपीएफ के 65 नंबर की बटालियन और 211 नंबर की बटालियन और उड़ीसा की जो सुरक्षा बल की टीम है, इन्होंने ये संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया है। कुछ देर पहले हमारी एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा से बात हुई तो उन्होंने बताया कि चारों दिशाओं से माओवादियों को घेरा गया था और अभी भी एनकाउंटर चल रहा है और रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। और इस घटना के बारे में उन्होंने जो जानकारी दी उनके मुताबिक ये डबल डिजिट में माओवादी मारे गए हैं और इनकी संख्या जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि चारों तरफ से जो सुरक्षा बल पहुंचे हुए हैं। जब ये पार्टियां आपस में मिलेंगी और उस ऑपरेशन के दौरान जगह जगह, क्योंकि ये बहुत अंदरूनी इलाका है, यहाँ पे जो सुरक्षा बल हैं वो पैदल पहुंचे हैं। उसके बाद इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। तो अब तक की जो जानकारी आ रही है, क्योंकि उड़ीसा पुलिस ने भी एक जानकारी साझा की है, उसके अनुसार 14 माओवादी मारे गए हैं और इसमें 1 करोड़ का जो इनामी माओवादी है वो भी इस मुठभेड़ में ढेर हुआ है, जिसका नाम जयराम उर्फ चलपति बताया जा रहा है। और ये माओवादियों की जो केंद्रीय कमेटी है, सेंट्रल कमेटी का मेंबर था, सीसी मेंबर था। तो इसके भी इस एनकाउंटर में मारे जाने की बात सामने निकल कर आई है। अभी फिलहाल एनकाउंटर जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल साइट में एक पोस्ट लिखकर सुरक्षा बलों को बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि मार्च 2026 तक माओवाद खत्म हो जाएगा, उसी कड़ी में लगातार सुरक्षा बल एक सफल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। जी। और जुल्फिकार, समय समय पर जो नक्सलवादी घटनाएं सामने आई थी और इन सब के बीच में गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया था कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये चेतावनी के तौर पर देखा जा सकता है जो ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है सुरक्षा बलों की ओर से? बिल्कुल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगर देखें तो बीते 1 साल से जिस तरीके के उनके बयान आए और उन्होंने जिस तरीके से दावा किया, अभी कुछ दिन 6 महीने पहले जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि देश से माओवाद को खत्म कर दिया जाएगा मार्च 2026 तक, और उन्होंने कहा था माओवादी सरेंडर करें या तो उन्हें गोलियों की जो भाषा आती है उसमें सुरक्षा बल सक्षम है और माओवाद को समाप्त किया जाएगा। उस कड़ी में देखें जब से उनका बयान आया उसके बाद से जो संयुक्त पार्टियां हैं, पहले जो समस्याएं आती थी वो समस्याएं खत्म हो गई थी। एक जिले की जो फोर्स है दूसरे जिले की फोर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता था, केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुल्फिकार तमाम जानकारी के लिए।